वेलकम बैक ऑन AQ इंग्लिश लर्निंग चैनल। दोस्तों 777 अल्फाज पर मुश्तमिल बुनियादी इंग्लिश वोकैबुलरी कोर्स का ये लेसन नंबर 11 है और इस लेसन में हम सीखने वाले हैं 50 रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले अहम इंग्लिश अल्फाज। आपको बताता चलूं कि इस कोर्स की 10 क्लासेस ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। तमाम क्लासेस के लिंक्स आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों इस कोर्स की मुकम्मल PDF किताब और हमारा WhatsApp ग्रुप ज्वाइन करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल AQ इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखते रहें। तो दोस्तों चलिए आपको सिखाते हैं 50 रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश अल्फाज। दोस्तों ये वर्ड है क्विट। आमतौर पर इसको लोग गलत बोल देते हैं क्योंकि इस तरह के दो वर्ड्स और भी हैं बिल्कुल इसी तरह से सिमिलर। इनमें कुछ एक दो अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस है, कुछ में ई पहले आ जाता है, कुछ में ई बाद में आता है। तो इन वर्ड्स को अक्सर लोग कंफ्यूज कर देते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं ये 3 वर्ड्स क्लियर करवाने वाला हूँ। ये पहला वर्ड है क्विट। क्विट का मतलब होता है छोड़ देना, तर्क कर देना। इसको आप पढ़ेंगे क्विट। क्विट इसका मतलब होता है छोड़ देना, तर्क कर देना। ये दूसरा वर्ड है, इसको हम बोलेंगे क्वाइट। क्वाइट क्वाइट होता है बिल्कुल, एग्जैक्टली या मुकम्मल तौर पर। इसका मतलब है बिल्कुल या मुकम्मल तौर पर। थर्ड वर्ड आ जाता है क्वाइट। क्वाइट क्वाइट का मतलब होता है खामोश हो जाना, चुप हो जाना। अक्सर आपने सुना होगा कीप क्वाइट, यानी खामोश हो जाएं, चुप हो जाएं। तो तीनों वर्ड्स को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ये वर्ड है क्विट, ये वर्ड है क्वाइट और ये है क्वाइट। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये वर्ड है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब है एन मुताबिक। एन मुताबिक। माउथ। माउथ का मतलब होता है मुंह। सिंबल। सिंबल कहते हैं किसी चीज़ की अलामत को। डिफरेंट टाइप्स की सिंबल्स होती हैं, तो ये वो वाली सिंबल है। डाई। डाई होता है मरना। डाई। लीस्ट। लीस्ट का मतलब है कम से कम। ट्रबल। ट्रबल का मतलब है मुसीबत। जैसे आमतौर पर लोग कहते हैं आई एम इन ट्रबल, मैं मुसीबत में हूं। शाउट। शाउट का मतलब है चिल्लाना, चीखना। एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब है सिवाय या के बगैर। एक एक्सेप्ट होता है ये वाला, और इसी तरह से एक वर्ड है एक्सेप्ट जो कि इसी की आवाज़ निकालता है लेकिन उसके स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट है। ACCEPT ये है एक्सेप्ट, कबूल करना, मान लेना। रोट। रोट का मतलब होता है लिखा हुआ, लिखा हुआ होना। ये राइट की सेकंड फॉर्म है और राइट का मतलब होता है लिखना, रोट का मतलब है लिखा हुआ। सीट। सीट कहते हैं बीच को। टोन। टोन का मतलब है लहजा या सुर। जॉइन। आमतौर पर हम इसको बोल देते हैं ज्वाइन, ये गलत है, आपने इसे पढ़ना है जॉइन। जॉइन का मतलब है शामिल होना, किसी चीज़ में शमूलियत इख्तियार करना। सजेस्ट। सजेस्ट का मतलब होता है मशवरा देना, किसी को कोई चीज़ सजेस्ट करना, कोई बात सजेस्ट करना। सजेशन का मतलब होता है मशवरा और सजेस्ट मशवरा देना। क्लीन। क्लीन का मतलब है साफ करना। ब्रेक। ब्रेक एक होता है तोड़ना, किसी चीज़ को तोड़ना, और दूसरा ब्रेक होता है जो व्हीकल्स की यानी गाड़ियों की ब्रेक्स होती हैं जो लगाई जाती हैं, उनको भी ब्रेक कहा जाता है। लेडी। लेडी कहते हैं औरत को। यार्ड। यार्ड का मतलब होता है सहन। राइज।
राइज का मतलब है इजाफा, इंक्रीज, यानी किसी चीज़ का बढ़ जाना, किसी चीज़ में इजाफा हो जाना। बैड, बैड कहते हैं बुरे को। ब्लो, ब्लो होता है ज़रब लगाना या फूंक मारना। इसके दो मीनिंग्स हैं, ज़रब या फूंक मारना। ऑयल, ऑयल कहते हैं तेल को। ब्लड, ब्लड होता है खून। टच, टच का मतलब है छूना। ग्रू, ग्रू होता है किसी चीज़ में इजाफा होना, किसी चीज़ का बढ़ना। सेंट, सेंट कहते हैं फीसद को। मिक्स, मिक्स का मतलब है मिला हुआ। टीम, टीम, टीम को ही कहते हैं। वायर, वायर का मतलब है तार। कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब है कीमत, लागत। लॉस्ट, लॉस्ट होता है किसी चीज़ का खो देना, किसी चीज़ का गुम हो जाना। ब्राउन, ब्राउन कहते हैं भूरे को। वेयर, वेयर का मतलब है पहनना। और उतारने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं टेक ऑफ। टेक, OFF, ऑफ। टेक ऑफ का मतलब है उतारना। गार्डन, गार्डन कहते हैं बाग को। इक्वल, इक्वल का मतलब है बराबर। सेंट, सेंट का मतलब है भेजा, यानी भेज दिया। ये सेंड की सेकंड फॉर्म है। सेंड का मतलब होता है भेजना और सेंट भेजा। चूज़, चूज़ का मतलब होता है मुंतखब करना, किसी चीज़ का इंतखाब करना, सिलेक्ट करना। फेल, फेल का मतलब है गिरना। फिट, फिट का मतलब होता है ठीक, मौजू। फ्लो, फ्लो का मतलब होता है बहाव। फेयर, फेयर का मतलब है मुनसिफाना, ठीक ठीक। बैंक, बैंक, बैंक को ही कहते हैं। कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब है जमा करना, इकट्ठा करना। सेव, सेव होता है बचाना। कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब है काबू पाना। डेसिमल, डेसिमल कहते हैं दसवें को। एयर, एयर का मतलब है कान, और एयर हवा को भी कहते हैं। AER, एयर हवा होती है। एल्स, एल्स का मतलब है कुछ और या इसके अलावा। जैसे आमतौर पर हम कहते हैं एनीथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ, मज़ीद कुछ और। ब्रोक, ब्रोक का मतलब है तोड़ दिया, और ये ब्रेक की सेकंड फॉर्म है। ब्रेक तोड़ना और ब्रोक तोड़ दिया। केस, केस का मतलब है मुकदमा। और राइट दोस्तों, ये था हमारा आज का लेसन, जिसमें आपने सीखे 50 रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले अहम इंग्लिश अल्फाज। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की मज़ीद इंग्लिश लर्निंग की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।